हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4th का जंबो कम्बो ब्लू रे का पाठ हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम है बेपेंदी का लोटा। तो यह मूलतः एक लघु नाटिका है जिसमें राजा और मंत्री के आपस के संवाद के बारे में बताया गया है कि किस तरह से राजा की बात को मंत्री जो है वो बेपेंदी का लोटा जैसा बन के राजा की जो है वो चाटुकारिता यानी चापलूसी या जी हजूरी करता है, और उसके बाद में किस तरह से राजा उसको समझाता है। तो आइए आज हम देखते हैं। और इस पाठ का नाम जो दिया गया है बेपेंदी का लोटा, वो मूलतः एक लोटे की बात को एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में समझाते हुए बताया गया है कि आदमी किस तरह से बेपेंदी का लोटा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 2, जिसका नाम है बेपेंदी का लोटा। आपने मिर्ज़ापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा है। वह तनिक सा भी हिलते ही चाहे जिधर लुढ़क गया करता है। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बात बदलते रहते हैं। आज एक बात कल दूसरी बात। ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। कैसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है? जो अपनी बात पर टिके हुए नहीं रहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं कभी कोई बात कहते हैं, तो ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। इसी पर एक कथा प्रचलित है। एक था राजा, उसका एक मुँह लगा मंत्री था। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी करता था। वह राजा की हाँ में हाँ और ना में ना किया करता था। तो बेपेंदी के लोटा को समझने के लिए एक कहानी यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि एक राजा था जिसका एक मंत्री था, और वह हमेशा राजा की क्या करता था? जी हजूरी करता रहता था। राजा अगर हाँ बोलता था तो वह हाँ बोलने लगता था, और यदि राजा ना बोलता था तो वह ना बोलने लगता था। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। मंत्री भी राजा के पीछे पीछे था। राजा पेड़ की छांव में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। मंत्री भी खड़ा होकर उसी प्रकार सोचने लगा। तो जो राजा था उसकी नकल करते हुए राजा जब एक दिन बगीचे में टहल रहा था तो, और फिर बाद में थोड़ा देर सुस्ताने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गया तो और कुछ बात सोचने लगा। तभी मंत्री भी राजा का अनुसरण करते हुए, राजा की नकल करते हुए सोचने की स्टाइल करने लगा। राजा ने मंत्री से क्या कहा? मंत्री जी, मुझे एक विचार सूझा है। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए। क्यों ना गंगा के लिए स्नान के लिए चलें? तो राजा ने मंत्री से क्या कहा कि पूरा जीवन तो हमने ऐसे ही व्यतीत कर दिया है, और अब क्यों ना अपन लोग धर्म के अर्जित करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चलें। तो मंत्री ने कहा, वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वज तो वर्ष में कई बार गंगा स्नान किया करते थे। अवश्य चला जाए। तो कहता है, राजा की जी हजूरी करते हुए उसने कहा कि हाँ, अरे वाह महाराज, आपने तो कितनी अच्छी बात कही, मैं भी यही बात कहने वाला था। और आपके जो पूर्वज यानी जो पहले आपके दादा पिताजी लोग थे, वो तो गंगा के स्नान के लिए कई बार जाया करते थे, और हमें पक्का चलना चाहिए। फिर आगे क्या होता है? राजा, तो मंत्री जी कोई मुहूर्त निकलवाइए। तो राजा ने क्या कहा कि चलो मंत्री जी, चलना है तो कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। मंत्री, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा है। महाराज की इच्छा हुई है कि मुहूर्त निकल गया।
तो उसने क्या कहा फिर से चापलूसी करते हुए कि महाराज इच्छा की कोई बात नहीं होती है, मुहूर्त कुछ नहीं होता है, आपने इच्छा करी मतलब मुहूर्त बन गया। राजा मंत्री जी सवारी का प्रबंध कीजिए। तो राजा ने कहा तो चलो चलना है तो फिर सवारी का प्रबंध करो। तो मंत्री ने कहा हाँ महाराज, गंगा जी बहुत दूर हैं, सवारी तो चाहिए ही, बताइए महाराज कौन सी सवारी पसंद करेंगे। तो मंत्री ने क्या कहा तो बताइए महाराज अब आप कौन सी सवारी में चलना पसंद करेंगे। तो राजा कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो राजा ने कहा कौन सी सवारी में चलना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं मंत्री जी जो हैं उन्होंने क्या क्या सवारियाँ सुझाई होंगी। मंत्री सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो। तो मंत्री ने क्या कहा कि महाराज वही सवारी अच्छी है जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा। मंत्री महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम, वाह महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की। उसने क्या कहा कि महाराज हाथी की सवारी, वाह वाह, हाथी की सवारी बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगी। राजा की सवारी तो हाथी ही है, शान से चलता है हाथी, क्या कभी किसी की परवाह करता है, बिल्कुल राजसी चाल। राजा की सवारी है तो बस हाथी ही, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और हौदा कासा हाथी। ठीक है, तो वो बोलता है कि महाराज हाथी की सवारी बहुत अच्छी है, क्योंकि राजा लोग तो हाथी पे ही बैठ के चलते हैं। और हाथी कैसे चलता है, हाथी एकदम शान से चलता है, राजसी चाल में चलता है। तो उसके बाद अब राजा ने क्या कहा, परंतु मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तक पहुंचाएगा। अब उसने क्या कहा कि महाराज मंत्री हाथी बहुत धीरे चलता है, अगर अपन हाथी में बैठ के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हाथी अति सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। वो कहते हैं कि हाथी से ज़्यादा सुस्त और कोई भी जानवर नहीं है। राजा मंत्री जी कहिए ऊँट कैसा रहेगा। मंत्री ऊँट तो उत्तम सवारी है महाराज, रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिलें घंटों में नाप देता है। तो उसने कहा अरे महाराज ऊँट तो वो है जो रेगिस्तान का जो क्या है जहाज है, वो जब चलता है तो घंटों की जो मीलों की दूरी है वो उसको घंटों में पूरी कर लेता है। राजा परंतु मंत्री जी यह भी तो कोई दिनों से का खटरग है, चलते हुए ऊँट इतना हिलता है कि हमारी कमर टूट जाएगी और खूबड़ निकल आएगा। तो वो कहते हैं मंत्री जी वो तो ठीक है, ऊँट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर वो चलेगा तो हमारी खूबड़ निकल आएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक हिलता है। मंत्री महाराज ऊँट भी कोई सवारी है, ना चाल ना जाति, मैं तो गधे और ऊँट में कोई भेद नहीं मानता, देखने में भी कितना भद्दा लगता है, भला यह कोई राजा महाराजाओं की सवारी है। तो कहता हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, ऊँट बहुत है, ना उसकी चाल अच्छी है ना उसकी जाति अच्छी है, बिल्कुल गधे और ऊँट में कोई अंतर भी नहीं है। महाराज ऊँट बहुत बेकार जानवर है, इस पे हम नहीं चलेंगे। राजा मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है। मंत्री कहता हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं, सरपट दौड़ा चला जाता है, वीरों की सवारी है, जहाँ चाहे रुकिए जहाँ चाहे चलिए, ना कोई सामान ना व्यर्थ का झंझट। तो वो कहता हाँ महाराज घोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, वो कहीं पे भी चल जाता है, जब रोकना चाहो रुक जाता है, कोई झंझट नहीं है उसके साथ सवारी करने में। राजा परंतु मंत्री जी एक झंझट है, घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गंगा यात्रा है तो घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल में घोड़े पर यात्रा, वह भी कायदे से बैठकर, ना 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 ना। तो राजा जी कहते नहीं नहीं महाराज एक परेशानी है। मंत्री महाराज बोलते हैं मंत्री एक परेशानी है, घोड़े में बैठेंगे तो कायदे से मतलब तन के बैठना पड़ेगा,
और इतनी धूप रहेगी, धूल रहेगी, हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे और घंटों यात्रा करना है, तो इसलिए घोड़े में भी थोड़ा झंझट तो है। तो मंत्री ने क्या कहा, सो तो है महाराज, काठ और काठी पर भला कैसे आराम, ऊपर से धूप और वर्षा का भी बचाव नहीं, जाने कब खाई कंदक में फेंक दे। कहता हाँ महाराज, ये तो है, घोड़ा बेकार है ना उसकी काठ भी है और काठी भी है, कैसे चलेंगे अपन घोड़े के ऊपर, बहुत समस्या है घोड़े में। मंत्री जी, जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता, गंगा स्नान की बात रहने दें। तो राजा को खिसियाई चढ़ती है और राजा क्या बोलता है कि मंत्री जी, जब तक कोई उपयुक्त साधन नहीं मिल जाता हैगा गंगा यात्रा का, तब तक के लिए अपन ये इस विचार को कैंसिल करते हैं। और राजा उठ के क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री राजा के पीछे चलते हुए, यह ठीक रहेगा महाराज, जब भीतर ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। तो वो कहता है महाराज, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, अब जब हमारे मन में ही गंगा बह रही है तो फिर अपन को गंगा स्नान करने की क्या आवश्यकता है। और ऐसा कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन हमारा अच्छा है तो जो कठौती यानी एक छोटा बर्तन है उसको भी हम, उसमें भरे हुए पानी को भी हम क्या समझ लेते हैं, गंगा समझ लेते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा पाठ, बेपेंदी का लोटा। और अब इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। चाटुकारी यानी बिना सोचने दूसरों की हाँ मिलाना, व्यतीत यानी समय बिताना, अर्जित यानी प्राप्त करना, पूर्वज यानी पुरखे, दादा पिताजी दादाजी, प्रबंध यानी इंतजाम, राजसी यानी राजा जैसा, अनुचरों यानी नौकरों, तट यानी किनारा, सुस्त यानी आलसी और मंजिल यानी वह स्थान जहाँ पहुँचना होता है, खटराग यानी परेशानी, काठ यानी लकड़ी और काठी यानी घोड़े की पीठ पर जो बांधे जाने वाली जीन है उसको हम काठी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों को देखा और इसके बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज देते हैं, जो कि है सही विकल्प के आगे सही निशान लगाओ। तो पहला है, सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर अडिग रहते हैं, ब अवसर देखकर टिकते हैं, स विश्वास के योग्य होते हैं। तो सिद्धांतहीन यानी जिनका कोई सिद्धांत नहीं है वो अवसर देखकर टिकते हैं, ब होगा इसका उत्तर। राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय लेता था, सही निर्णय नहीं ले पाता था, निश्चय पूर्वक आगे बढ़ता था, सही निर्णय नहीं ले पाता था। इसके बाद आगे है, हाथी की सवारी को मंत्री ने क्या कहा, चींटी की चाल से चलने वाली सवारी, तेज चलने वाली सवारी या दौड़ने वाली सवारी। तो इसका होगा, चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया। चौथा है, मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया, रानी की इच्छा, ब राजा की इच्छा, सा अपनी इच्छा। इसका उत्तर होगा ब राजा की इच्छा। पांचवा, अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया, गंगा स्नान करने का, गंगा स्नान ना करने का, अगले वर्ष गंगा स्नान करने का। तो इसका उत्तर ब होगा, गंगा स्नान ना करने का। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, घोड़े, सवारी, तट, चींटी, हाथी और चाटुकारी। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी किया करता था। राजा की सवारी तो खाली स्थान ही है, हाथी। बताइए महाराज को कौन सी खाली स्थान पसंद है, सवारी। खालिस्तान की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा खालिस्तान पहुँचेगा। चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुँचेगा।
और 5वां है खाली स्थान से बेहतर कोई सवारी नहीं, घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं। इसके बाद सही गलत के निशान लगाना है। बेपैंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है, गलत। जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपैंदी का लोटा कहा जाता है, सही। राजा का मंत्री उसका हितैषी था, गलत। मंत्री राजा का चाटुकार था, सही। बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, सही। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं। बेपैंदी का लोटा किसे कहते हैं, है ना। जो अपनी बात पर अडिग ना रहे उसे बेपैंदी का लोटा कहते हैं। किसे कहते हैं, जो अपनी बात पर अडिग ना रहे, टिका ना रहे, उसे बेपैंदी का लोटा कहते हैं। पेड़ की छांव में बैठे राजा को क्या विचार सूझा, पेड़ की छांव में बैठे राजा को गंगा स्नान का विचार सूझा। राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया, राजा ने हाथी की सवारी को यह कहकर मना कर दिया कि हाथी की सवारी चींटी की चाल से चलने वाली सवारी है। और अगला है ऊंट की सवारी को राजा को क्यों पसंद नहीं आई। ऊंट की सवारी राजा को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी। तो ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। और आगे अब अपन देखते हैं, निर्देशित पद पर गोला लगाइए। संज्ञा क्या है, गंगा तो बहुत दूर है, इसमें गंगा को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम, मैं सोना उगलने की कला जानता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो सर्वनाम है। विशेषण, हाथी जैसा सुस्त जानवर कोई नहीं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हाथी की विशेषता क्या बताई जा रही है, सुस्त। तो यहाँ पर विशेषण होगा सुस्त जानवर। क्रिया, किसी काम को करने के भाव को क्रिया कहते हैं। राजा शाही बगीचे में टहल रहा था, टहल जो है वो क्रिया है। और क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हाथी धीरे धीरे चलता है और घोड़ा तेज दौड़ता है। तो धीरे धीरे और तेज जो है वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे। इसके बाद अगला है प्रत्यय। मनुष्य प्रत्यय, जो शब्द आखिरी में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य के आखिरी में हमने ता जोड़ करके क्या बनाया, मनुष्यता। मानव प्लस ता मानवता। देव प्लस ता देवता। देव प्लस त्व देवत्व। पढ़ धन आई पढ़ाई। इसके बाद है विलोम शब्द लिखना है। पुण्य का पाप, प्रशंसा का बुराई, आनंद का आनंद को अपन क्या बोल सकते हैं, मज़ा। तो आनंद ना होना यानी फीका होना, और शुभ का अशुभ। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ की एक्सरसाइज देखी। और आगे आप घर पे कोई एक योजना बनाएंगे, यात्रा की योजना। इन बिंदुओं के आधार पर आप योजना बनाएंगे और आप इस योजना को किस तरह से करेंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको इस पाठ की एक्सरसाइज समझ में आ जाए और आप बहुत आसानी से इस पाठ को समझ सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए और स्कूल में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहिए।